विजय कौशिक जी, सुना आपने? और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, आप ही की पार्टी के अंदर से भी इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। राजेश राय जैसे बड़े बड़े अधिकारी जो रहे हैं, पूर्व अधिकारी, वो सब ये मान रहे हैं, कितने जानकार मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आखिर ऐसे मामलों पर राजनीति करने के बजाय आप लोग अपनी गलती स्वीकारने में क्यों पीछे हटते हैं? सर, मैं आपको यह बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जो एक चिट्ठी है, एडीजी ने 1, 3 और 4 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी कि धरना प्रदर्शन से पीएम का रास्ता रुक सकता है, लिहाजा डायवर्जन तैयार रखे। और यह तो प्रोटोकॉल में भी आता है, तो डायवर्जन क्यों तैयार नहीं रखा गया? और आखिर जब किसानों की तरफ से वहां विरोध हो रहा था, तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? रूट क्लियरेंस की जानकारी क्यों दी गई? अब मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि भाजपा वालों की कल्पना शक्ति बहुत तेज है। इतनी तेज है कि कुछ भी कहानियां, झूठी कहानियां गढ़ने में ये लोग माहिर हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो मोदी जी तो कांग्रेसियों के सपनों में भी जान लेते हैं कि कांग्रेसी क्या सपना देख रहे हैं, क्या साजिश रच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जरा सी जो घटना, जो जिसको इतना तूल दिया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं विजय ये जी? एक साजिश है भाजपा की। आपको हंसी आ रही है और यहां शर्म आ रही है कि आप ऐसे मामलों पर कह रहे हैं कि जरा सी घटना, शर्म सर, जिनको आ रही हो, जरा सी घटना आ रही है, ये जरा सी घटना पहले लगती है सर आपको? हाँ, मेरे को जरा सी घटना लगती है। एसपीजी किस लिए होती है आपको फिर जानकारी नहीं है शायद, या प्रधानमंत्री जी के साथ जितनी भी खुफिया एजेंसियां, जितने भी सिस्टम चलते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिगर क्रॉस चेक किए अपने पिताजी की बात पर भी भरोसा नहीं करते। अगर मान लीजिए पंजाब पुलिस ने कोई क्लियरेंस दे भी दी, तो भी वो क्रॉस चेक होगी। क्यों नहीं इन्होंने क्रॉस चेक किया? पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये केवल चन्नी जी को, सिखों को, ये सब बदनाम करने की साजिश है, पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि भाजपा वहां पर कहीं भी नहीं है। और जब मोदी जी जिस प्रोग्राम में जा रहे थे, वहां बारिश और दूसरे कारणों से रैली में कुछ लोग थे ही नहीं। उस चीज को, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि मैं तो 4200 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित करने जा रहा था, वहां पर घोषणा करने जा रहा था, मुझे जाने नहीं दिया, मेरी जान को खतरा था, मुझे मार दिया जाता, मैं जिंदा वापस लौट गया। ये जो इस तरह की जो बातें हैं, ये साबित करती हैं कि भाजपा की साजिश थी। क्योंकि जहां मोदी जी रुके हैं, आप देखिएगा, वहां पर बीजेपी के लोग झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसकी साजिश है ये जो किसानों वाला मुद्दा है, जब एक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, गाजियाबाद के बॉर्डर पर बैठे थे, सर विजय जी, तब करोड़ों लोग परेशान होते थे, जाम में फंसते थे। जिस मोदी जी राज्य में 15 मिनट कांग्रेस फंस पार्टी की गए, सरकार है, वहां कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, पूरी जिम्मेवारी थी। जैसा कि अभी भाजपा प्रवक्ता झूठे आरोप लगा रहे थे कि चन्नी जी वहां रिसीव करने नहीं पहुंचे, तो चन्नी जी ने सबूतों के साथ उसका विवरण दिया है। उनके पीए को कोरोना हो गया था और उन्होंने इसकी जानकारी पीएमओ को दी थी, और पीएमओ के निर्देश पर उन्होंने वहां ना पहुंचने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रिस्क नहीं ले सकते माननीय प्रधानमंत्री जी के मामले में। तो इसके अलावा जो हमारे मंत्री हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने पहुंचे थे। सब कुछ तय प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा था। अचानक से प्रधानमंत्री जी का रूट बदला, उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से जाएंगे, और उसके बाद में अचानक से जैसे ही किसान सड़कों पर आए, पहले से ही उनको सूचना देकर रास्ते में रोक लिया गया। ऐसा नहीं है कि उनको धरना स्थल के पास रोका गया था, धरना स्थल से बहुत पहले उनको रोक दिया गया था। और अगर ये कहीं चूक है, तो ये एसपीजी की चूक है कि उसने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया। जो माननीय मोदी जी की सुरक्षा में अधिकारी लगे हैं, उनकी लापरवाही है, क्योंकि बाकायदा रूट क्लियरेंस की जानकारी जो मोदी जी के साथ अमला चलता है, वो पहले से ही आगे चलता है, वो पीछे रूट की जानकारी देता जाता है कि रूट क्लियर है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से चूक हुई है। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत है। पंजाब के सिख माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी इज्जत करते हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, और भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, जिसे जनता नकार देगी। ठीक है, अगर बीजेपी के लोग थे तो आपको हटाने में क्या दिक्कत थी भाई? और ये बताइए जरा, अगर आप ये लोग कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की जो साजिश रची जा रही है वो बीजेपी की तरफ से रची जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूक जो हुई है इसमें एसपीजी की चूक हुई है, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सर फिर आप ही की पार्टी के अंदर से इस तरीके की बातें क्यों निकलकर सामने आती है, जब मनीष तिवारी को यह कहना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जब
सुनील जाखड़ को यह कहना पड़ता है? वो तो आप ही के पंजाब के पूर्व अध्यक्ष रहे ना, वो ये कहते हैं कि इस तरीके की जो आज हुआ है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये पंजाबियत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में रैली करनी थी तो उसके लिए सिक्योर पैसेज देना था। तो सर ये तो आप ही को तय करना होगा ना कि आखिर आप लोग खड़े कहां हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इसमें जो भी चूक हुई है उसके खिलाफ जांच चल रही है, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन भाजपा द्वारा इसे षड्यंत्र बताना बिल्कुल निंदनीय है। क्यों निंदनीय है? कोई भी घटना होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसका बेनिफिट कौन लेना चाहता है। इस सारी घटना का बेनिफिट लेने का प्रयास कर रही है भाजपा, जो कि कह रही है कि मोदी जी के पास तक 4-5 लोग पहुंच गए थे। तो 4-5 लोग कौन थे? वीडियो मैंने देखी है, वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का झंडा उनके हाथ में था। जहां तक किसानों की बात थी, किसानों ने अगर सड़क जाम की तो पहले ही पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई थी उच्च अधिकारियों को। विजय जी, और राजेश जी रास्ते कह में तो ही रहे हैं, राजेश जी कह तो रहे हैं अगर बीजेपी के लोग थे तो दिया आपके था लिए और मोदी जी आसान था, हटा देते उन्हें। सुनिए, आप समझे नहीं ना, किसान अलग चीज है और जो मोदी जी के नजदीक पहुंचे थे वो भाजपा के लोग, वो भाजपा की ही प्लानिंग का हिस्सा थे, ये दिखाने के लिए कि जी मोदी जी की जान पर हमला हो सकता था। किसानों की सूचना तो पहले ही दे दी गई मोदी जी के काफिले को, इसलिए वो काफिला बीच में ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि भी आप हमें 15-20 मिनट कुछ समय दीजिए, हम उससे खुलवाते हैं या दूसरे मार्ग से आपको लेकर जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि नहीं, हम यहीं से वापस जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सूचना मिल चुकी थी कि बारिश और खराब मौसम के कारण उनकी रैली में लोग ही नहीं पहुंचे, या जो लोग पहुंचे वो चले गए। तो खुद मोदी जी का अपना प्रोग्राम था, एसपीजी का अपना डिसीजन था। एसपीजी किसी के कहने से नहीं चलती। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए पंजाब पुलिस ने उन्हें कह दिया कि नहीं जी रूट क्लियर है, तब भी वो क्रॉस चेक करते हैं। क्यों नहीं क्रॉस चेक हुआ? ये सब जानबूझकर एक साजिश थी, पंजाब को बदनाम करने के लिए, चन्नी जी को बदनाम करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि जी सिखों से मोदी जी को खतरा है। मैं एक बात ये मानता हूं कि देखिए, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, आतंकी हमले में मारी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकी हमले में मारे गए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को लेकर आज तक संशय बरकरार है कि उनकी हत्या हुई थी या वो एक प्राकृतिक मृत्यु हुई थी उनकी। इन सब के बीच में मोदी जी के साथ अगर कुछ भी हो जाता तो कांग्रेस की क्या दुर्गति होती, आप क्या समझते हैं? कितना बड़ा आरोप पंजाब के ऊपर लग जाता, सिखों के ऊपर पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे। तो भला पंजाब के लोग या चन्नी जी ऐसा कोई कदम क्यों उठाएंगे जिससे मोदी जी की सुरक्षा में चूक हो या उन्हें खतरा हो? आप बताइए ना, कांग्रेस को इससे क्या राजनीतिक लाभ मिलना था? लाभ मिल सकता है भाजपा को, क्योंकि भाजपा की वहां पर जमीन नहीं है, भाजपा वहां कहीं चुनाव की लड़ाई में नहीं है, वहां की सरकार को बदनाम करके यूपी को साधना चाहते तो हैं, फिर आपको उत्तराखंड को कार्रवाई साधना करने चाहते की हैं, क्या जरूरत हिमाचल पड़ को गई साधना विजय जी? चाहते हैं। जी, आपकी सरकार को एसएसपी पर क्या कार्रवाई करने की जरूरत पड़ गई जब कोई गलती नहीं थी तो? नहीं, देखिए एक नियम है, अगर मान लीजिए एसपीजी की तरफ से मैसेज आया है कि चूक जो है फला अधिकारी की तरफ से हुई है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर एसपीजी ये कहेगी कि चन्नी जी को वहां पर खड़ा होना चाहिए था डंडा लेकर किसानों को भगाने कमाल के की लिए, बात और करते चन्नी हैं जी विजय वहां जी, नहीं कभी पहुंचे, कहते हैं कि तो गलती नहीं है, चन्नी कभी जी के कहते हैं खिलाफ कि भी इसलिए कार्रवाई कार्रवाई होगी, की गई है क्योंकि एसपीजी ने चन्नी जी कहा के है। खिलाफ भी ठीक है, कार्रवाई ठीक होगी। है, ठीक है। संदीप जी कम है विजय जी, हाई सेंसिटिव जोन है ये। 5 सितंबर 2021 को यहां पर एक टिफिन बम धमाका भी हुआ था। इसके अलावा आपके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं इसमें कोई सुरक्षा का मामला नहीं है, उनको आंदोलनकारियों ने रोका और वो चले गए। मैं अब यही कहूंगा कि आगे से अच्छे से इंतजाम करूंगा। यानी कि मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि इंतजाम में कुछ कमी रह गई है। और जरा ये भी बताइए, एक छोटा सा सवाल है और बेहद संवेदनशील तरीके से बताइएगा विजय जी, अगर उस 20 मिनट में कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता, किसकी जिम्मेदारी होती सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, आपकी जान को खतरा कब नहीं है और कहां नहीं है? आप अगर अब प्रधानमंत्री आवास में भी हैं तब भी आपकी जान खतरे में है। पता नहीं कौन सा देश आपके ऊपर हमला कर दे। आप हमारे देश की अमानत हैं, आप हमारे देश का गर्व हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं आप। प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी देश के बच्चे बच्चे की है। लेकिन खतरा तो आपको हर जगह है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई कबूतर भी घूम जाए प्रधानमंत्री आवास के ऊपर और उसको लेकर आप इतना डर दिखाने लगे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, कि जी आपके ऊपर तो मिसाइल गिरने वाली थी। होने को कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है।
लेकिन ये एक चूक थी जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन ये कोई ना तो षड्यंत्र था, ना ही इनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा था। इनके काफिले को पंजाब सरकार ने पहले ही रुकवा दिया था कि आगे एक एजिटेशन हो रहा है, इसलिए काफिला जब तक क्लियर नहीं हो जाता रूट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और वहां से मोदी जी ने यही बात निर्णय विजय लिया कि जी, हम वापस यही बात जाते हैं। विजय जी जो आपने कही, यही बात जी। एक तरफ जहां विजय जी आप ही की पार्टी के कुछ नेता मानते कि लापरवाही है, एक तरफ विजय जी आप ही की पार्टी के कुछ नेता मानते कि ये ड्रामा है, और दूसरी तरफ विजय जी आप ये कहते हैं कि चूक हुई है। यानी कि पार्टी चूक भी मान रही है, पार्टी ये भी कह रही है ड्रामा है, पार्टी ये भी कह रही है कि भाई पंजाब सरकार की लापरवाही भी कहीं ना कहीं है और ये पंजाबियत के खिलाफ भी है। तो ये आप लोग तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आप है कहां, क्या स्टैंड है पार्टी का? हम तय कर चुके, सुनिए, कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है। ये मामला एक ड्रामा इसलिए है क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के लोग मोदी जी को मारना चाहते थे। तो फिर चूक कैसे? पंजाब के लोग उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार थे, रास्ता रोक लिया, ये कर लिया। संदीप जी और 10 सेकंड, पंजाब सरकार की साजिश संदीप जी, बताई ठीक जाती है। है 10 सेकंड।